जय श्री कृष्णा। श्री मद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। अर्थ चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी का पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए एक भक्त की पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु बन गया और वन में गया। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठकर गया तो बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक वृक्ष से उसके पांव लगे, दूसरे से उसका सिर लगा। वह दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, उनके पत्ते सूख गए। वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर में पुत्रियां हुई। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। तब वह दोनों बड़ी हुई और उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, अब हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पीछे जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हे पिताजी, हमारे मन में एक कामना है, परमेश्वर पूर्ण करे कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट के यह देह मिली है वह मिले। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की आज्ञा चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से वह बेरी के देह से मुक्त हुई थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना कर विनय करके करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तो तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हे, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी। आप बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे और दूसरे से सिर लगा। उसी समय हमारी बेरी की देह से मुक्ति हुई। तर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बड़ी सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात की खबर नहीं थी कि अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तो क्योंकि तुम ब्रह्म स्वरूप उत्पन्न जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन्होंने कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसका फल पाकर हम देव देही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल देते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों ने देव देही पाकर वैकुंठ धाम को गमन किया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो तुमने सुना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राधे राधे।